पुलिस ने यहाँ पर सामने ट्रक खड़े करके हमको रोक लिया है। लगभग 2.5 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। हम यहीं पर रुके हुए हैं। पुलिस से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमको ऊपर से आदेश है कि आपको आगे ना जाने दिया जाए। कि जो वर्तमान शासन है वो गाय के बारे में कुछ कहना तो दूर, वो ये चाहता है कि गाय के बारे में कोई सवाल भी ना पूछे। लोग जो है गौ हत्यारों को ही, जो उनको गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ही गौ रक्षक समझ रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आज दिल्ली में गो रक्षा को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों से मिलने वाले थे, लेकिन उनको दिल्ली में जाने से पहले ही नरेला में रोक लिया गया है। हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं। महाराज जी, आप दिल्ली जा रहे थे, गो हत्या को, गो रक्षा को लेकर आप पक्ष जानना चाह रहे थे, लेकिन आपको नरेला में रोका गया है। क्या कहा गया पुलिस की तरफ से? हाँ जी, पहले हम रामलीला मैदान में आज दिन भर बैठने वाले थे, वहाँ की अनुमति निरस्त कर दी गई। तो हमने सोचा कि हम गाड़ी में बैठ करके दिल्ली में घूम लेंगे और अब प्रतीक्षा कर लेंगे। हमको तो प्रतीक्षा करनी है। तो ये नरेला भी दिल्ली में ही है। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने यहाँ पर सामने ट्रक खड़े करके हमको रोक लिया है। लगभग 2.5 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। हम यहीं पर रुके हुए हैं। पुलिस से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमको ऊपर से आदेश है कि आपको आगे ना जाने दिया जाए। लेकिन आप तो केवल पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस में जाने वाले थे, केवल उनका पक्ष जानने वाले थे। पुलिस को तो आपने बताया ही होगा ये सारी चीजें। पुलिस को सब पता है। हमने बताया भी कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमने भीड़ भी अपने पास से हटा दी। जो हमारे पास लोग आए भी थे उनको भी कह दिया कि आप लोग जाइए, हम ज़्यादा भीड़ लेकर नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद भी इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वर्तमान शासन है वो गाय के बारे में कुछ कहना तो दूर, वो ये चाहता है कि गाय के बारे में कोई सवाल भी ना पूछे। लेकिन आप तो अक्सर सवाल पूछ रहे हैं और आज भी वही सवाल पूछने वाले थे। क्या पूरी प्लानिंग थी आपकी? हमारी प्लानिंग यही है कि हम दिल्ली की सड़कों पे घूमते हुए प्रतीक्षा करने वाले थे कि भाई हम शाम 5 बजे तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो राजनीतिक दल सड़क के किनारे आ जाता वहाँ रुक करके उनसे सीधे भी पूछ लेते कि भाई बताओ तुम्हारे मन में गाय के लिए क्या है। कहते तो खूब हो गाय के बारे में, फोटो तो खूब, वीडियो तो खूब आते हैं तुम्हारे गाय को दुलारते हुए, पुचकारते हुए, पूजा करते हुए, आरती उतारते हुए। बातें ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर कही हैं कि हम लोग भी नहीं कह पाते हैं, लेकिन जो आंकड़ा आता है बिल्कुल इसके उलट आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में भ्रम है, हमारे माने पूरे देश की जनता के मन में भ्रम है। लोग जो है गौ हत्यारों को ही, जो उनको गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ही गौ रक्षक समझ रहे हैं। तो इसलिए ये स्पष्टता अब जरूरी है। अब ये आगे नहीं चलना चाहिए। आप गाय के पक्ष में हो तो पक्ष में, विपक्ष में हो तो विपक्ष में, साफ करो। ये जो सवाल हमारा है इसी के जवाब में दिक्कत हो रही है। लेकिन लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी या नेता लोग इस बात को साफ कर पाएंगे। जिस तरीके की आशंका आप जाहिर कर रहे हैं कि उनका एक चरित्र गौ सेवा का होता है, दूसरा चरित्र गो रक्षा को लेकर नहीं देखने को मिलता है। देखिए, अब तो बात हो गई ना कि अब तो साफ होना है, तो अब तो साफ होगा। या तो वो कहेंगे कि हम गौ के पक्ष में हैं, कह देंगे तो वो साफ हो जाएगा। अब की बार वैसा साफ नहीं होगा जैसा पहले होता रहा। अभी अगर कहेंगे कि गौ सेवा के पक्ष में है और अगर पावर में है तो तुरंत कानून बना के देना पड़ेगा। और अगर कहेंगे नहीं हम गौ सेवा के पक्ष में नहीं है, गौ रक्षा के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, तो हम उनसे संबंध तो नहीं रखेंगे, क्योंकि गौ हत्यारों से हम संबंध नहीं रख सकते। लेकिन हम फिर भी उनकी इज्जत करेंगे कि कम से कम वो साफ साफ तो बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो चुप रह जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि ये भ्रम में रखते हुए जैसे 78 साल काट के चले आए, ऐसे ही आगे भी भ्रम में रखते हुए काट के चले जाएंगे। गौ हत्या होती रहेगी और गौ भक्त भी बने रहेंगे। ये अब स्वीकार हम इसको नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, आप कुंभ मेले में भी गौ रक्षा को लेकर मुखर हुए थे, और ये मुखरता तो नहीं कि आपको दिल्ली में आगे बढ़ने से रोक रही है? देखिए, मुखरता तो हमारी मजबूरी है, हमारी जरूरत है। हम अपनी माँ के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हमारा दायित्व है। तो इसलिए हमको तो मुखर होना ही है। अब उसके लिए जो भी परिणाम भोगने पड़े, ये भी एक तरह का परिणाम है कि 2.5 घंटे से सड़क पे खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महाराज जी की कहीं भी गो हत्या की बातें होती है तो वहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर पहुंच जाते हैं, नारेबाजी होती है, गो रक्षा की बातें होती है, लेकिन फिर आपके सवालों पे चुप्पी साध लेना या उससे खुद को किनारे कर देना, ये इसको कैसे देखते हैं आप? हम समझते हैं जहाँ तक कि और जगह पर नेता आकर के गाय के बारे में बोल के जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर केवल बोलना है। हमारे पास आके नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे तो करना पड़ेगा। उनको पक्का पता है कि ये आदमी
पकड़ लेगा। अगर हम इसके सामने जाके हमने बोला तो जो बोला वो पकड़ लेगा, इसलिए हमारे सामने नहीं बोल रहे हैं। बाकी जहाँ उनको ये पता है कि यहाँ बोलेंगे और फिर बोल करके चल देंगे, बात खत्म हो जाएगी, तो वहाँ बोलते हैं। गो हत्या का भी एक आपने आंकड़ा दिया था, बहुत बड़ा आंकड़ा, कि प्रतिदिन 80,000 गायों की हत्या की जा रही है। क्या यही कारण है कि आप मांग कर रहे हैं कि देश में गोरक्षा कानून बने? देखिए, अब बहुत सीमित संख्या में गायें हमारे पास बची हुई हैं और प्रतिदिन उनकी हत्या का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कुछ वर्षों में ही गाय लुप्त होने वाली है। ये भी एक मतलब बड़ी बात है, जिसके कारण अब एक दिन भी देर किया जाना उचित नहीं लगता है। एक तो संकरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है, सरकारें भी उसको बढ़ावा दे रही हैं, और संकरीकृत जो गाय है वो गाय रह नहीं जाती है, क्योंकि उसका गुणधर्म बदल जाता है। तो हमारी जो वेद लक्षणा गऊ है, जिसके बारे में शास्त्र हमारा महात्म्य कहते हैं, जिसका मलमूत्र, गोबर और गोमूत्र पवित्र होता है, वो तो शुद्ध देशी नस्ल की जो हमारी रामा गाय है वो है। अब उसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, और अगर अब हम नहीं खड़े हुए तो पता चला कि वो रही नहीं जाएगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब अंतिम रूप से इस बारे में जो भी संघर्ष हो करके सुनिश्चित किया जाए कि अब गौ रक्षा हो भारत। एक आखिरी सवाल महाराज जी, कि सत्तारूढ़ पार्टी अक्सर गाय रक्षा की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, तो इस मुद्दे पे क्या कभी आपकी सीधे तौर पे बातचीत हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से या फिर सरकार में बैठे लोगों से, कि इसको लेकर कोई एक कानूनी अमली जामा पहनाया जा सके, ताकि देश में जो गायों की संख्या कम हो रही है उसको बचाया जा सके, गायों की रक्षा की जा सके? हम लोगों ने चाहा कि कुछ बड़े नेताओं से बात करें, विशेष करके भारत के प्रधानमंत्री जी से हम लोग बात करना चाहते थे, लेकिन उनको पिछले 10-12 वर्षों में कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, उन्होंने समय नहीं दिया। अभी भी कुंभ के बाद भी हमने पत्र लिखा कि गाय के संदर्भ में हम चर्चा करना चाहेंगे, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। उनकी पार्टी के जो सांसद स्तर के नेता हैं, कुछ सांसद कभी कभी हमको मिले, हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, फिर बात करके भी दोबारा भी आए कि नहीं होगा, अभी नहीं होगा, थोड़ा हम लोग माहौल देख रहे हैं, मौका देख रहे हैं। अब कुंभ से बड़ा मौका कौन था, जहां पर पूरा सनातन धर्मी इकट्ठा हो गया था, करोड़ों। इतनी बड़ी सभा तो कहीं नहीं हो सकती ना दोबारा। तो अब इतनी बड़ी सभा हो गई जहां कई करोड़ लोग आए आपके अनुसार, तो उतनी बड़ी सभा में जब आप अनाउंसमेंट नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? पहले यही कहते थे कि किसी बड़ी जगह पे बड़े मौके पर हम अनाउंस करेंगे। अगर कुंभ में ये कर देते तो वहां गए हुए हर हिंदू को एक उपहार मिल जाता, और वहां से खुशी खुशी लौट के आता कि इस बार सरकार ने ऐसा उपहार दिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है, लेकिन वो नहीं मिला। तो जब इतने बड़े मंच पे आप नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप करेंगे नहीं, केवल समय टाल रहे हैं। जबकि आपने कुंभ में भी इस मुद्दे को उठाया था, आपने कहा था कि इस पे कानून बनना चाहिए कुंभ मेले में भी। हमको यही आशा थी कि ये सरकार कुंभ जैसे मंच का उपयोग करेगी और वहां पर अनाउंसमेंट करेगी ताकि धूम मच जाए। एक तो कुंभ का श्रेय इनको लेना था, और उसमें भी अगर ये गौ हत्या बंदी का कानून का उपहार सनातन धर्मियों को दे देते तो वो एक बड़ा संदेश होता और बहुत बड़ा उसका प्रभाव भी आता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि वो केवल दिखावा करना चाहते हैं, वास्तव में गाय को बचाना नहीं चाहते। महाराज जी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ और 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, आप यहीं पर बैठे हुए हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या कोई पुलिस अफसर आपसे मिलने के लिए आया, कोई बातचीत हुई आगे का सफर तय करने के लिए? देखिए, 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। हमारे लोग जो है पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि ऊपर से आदेश है, हम आपको आगे जाने नहीं देना चाहते। तो हम तो बैठे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? निकल करके फौजदारी तो कर सकते नहीं है, वो अनुमति नहीं देती, मर्यादा है। पुलिस ने रोका हुआ है। हम कह रहे हैं कि कहीं पर भी कोई अगर चक्का जाम करता है, पीड़ित व्यक्ति, यहाँ तक कि लोग मरे हुए व्यक्ति का शव लेकर के जब सड़क पर रख देते हैं, तब भी पुलिस आ जाती है और कहती है सड़क जाम करना अपराध है, सड़क को नहीं जाम कर सकते आप, सड़क को चलते रहने दीजिए, ये आपके ऊपर अमुक अमुक धारा लगा दी जाएगी। यहाँ खुद पुलिस जो है सड़क जाम करके बैठी है, इसके ऊपर कौन FIR करेगा? कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो पुलिस है, वो तो कुछ भी कर सकती है, कानून से ऊपर है। तो कानून केवल हमारे लिए है, उनके लिए है नहीं। इतनी देर से ये रास्ता बंद है, कितने लोग इसके लिए सफर कर रहे होंगे उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारा ये कहना था कि हम दिल्ली में रह करके प्रतीक्षा करेंगे। हम दिल्ली में हैं और अपने वाहन में ही बैठ करके
प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमारी तो प्रतीक्षा जारी है, शाम को 5 बजे तक हमारी प्रतीक्षा है, हम कर रहे हैं। शाम को 5 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अगर जा सके और नहीं जा सके तो जहां रहेंगे वहीं से हम आगे की बात घोषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के नारे। लिए। कैमरा पर्सन दिनेश चंद के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।